एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:20 पे मतलब रात के। आज है सैटरडे और आप लोग का रिक्वेस्ट था कि दीदी आप मतलब क्या लगाती है अपने बालों में, कि आपके बाल अभी भी मतलब इस उम्र में सबके सफ़ेद हो जाते हैं, कम एज में भी, तो आपके बाल काले कैसे हैं। तो मैं बताऊं कि मेरे बाल काले इसलिए हैं क्योंकि मेरे माता पिता के मतलब जो जेनेटिक होता है ना चीज़ें, वो मेरे साथ है। कि मेरे मम्मी पापा के भी बाल ना बहुत कम, मतलब मेरी शादी के बाद समझ लीजिए अब जा कर के वाइट होना शुरू हुआ है। और आपको बताऊं पहले क्या होता था, जो गांव के खान पीन थे वो उस टाइप के रहते थे ना, कि ये सारी चीज़ें केमिकल वाली चीज़ें हम लोग कम इस्तेमाल करते थे। छोटेपन में मुझे लग रहा है मैं बहुत सालों तक ना मेरे बाल ना मम्मी मिट्टी से धोती थी, जो काली वाली मिट्टी आती है ना उस मिट्टी से धोती थी। और सरसों का तेल जो घर का रहता था एकदम ऑर्गेनिक आता था उससे लगाते हैं, मतलब वो लगा देती थी। लेकिन बचपन से मुझे नारियल का तेल लगाई है मम्मी, पैराशूट का वो बोलती थी, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत सफ़ेद मतलब भूरे भूरे थे। तो क्या हुआ? तो फिर इसकी वजह से शायद हैं, जेनेटिक हैं। और मैं सही बोल रही हूँ, मतलब कुछ उसमें लगाती नहीं हूँ कि वैसा मैं डाई वगैरह करती हूँ। तो इसीलिए मेरे भी बाल मम्मी पापा पे गए हैं और अभी भी इसीलिए काले हैं। तो मैं कैसे अपना रूटीन है, क्या है मेरा रात का और सुबह का, कि मैं कौन सा शैम्पू लगाती हूँ, कैसे धोती हूँ, तो वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, तो मैं सोची चलो कमेंट आते हैं तो इग्नोर भी नहीं कर सकते, शायद आप लोग का हेल्प हो जाए। और हो सकता है ना किसी किसी का चीज़ें होती हैं जो ना उसका रहन सहन खान पीन बहुत मैटर करता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा और क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ, अपना जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये पीछे का। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है। मेरे पास गैस दो तरह का तेल है, ये देख सकते हैं। एक तेल में ये है पैराशूट लिखा हुआ है और प्योर है, एक ये लिखा हुआ है। देखिए ये दो दो अलग अलग है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, मैं हमेशा ये वाला लगाई हूँ। अभी ये नए नई चीज़ें आ जा रही है जिसमें है ये डाबर का अनमोल गोल्ड है प्योर, ये वाला तो ऑयल मैं लगाती हूँ। अब तो मैं पतंजलि का भी लगा लेती हूँ। चलिए यही लगाते हैं। ये मैंने देखिए खूब अच्छे से ले लेना है और इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे करके, ऐसे दोनों करके अपने यहाँ, तो ऐसे तो हम बच्चों से ही लगवा लेती थी। ऐसे इससे उंगली से बहुत आराम मिलता है। और लेकर के अच्छे से मालिश करना है जड़ों में। बहुत लोग जड़ों में लगा लेते हैं लेकिन बाल के उसमें नहीं लगाते हैं, कहते हैं कि धुल तो जाएगा, लेकिन नहीं है। आपको ना अभी ये करके आप ऐसे खूब, ये देखिए जो बचा रहेगा हाथ का वो इसमें अच्छे से मैं समा देती हूँ। मैंने घर का भी बना के रखा हुआ है लेकिन अभी मैं इसी को लगा रही हूँ। दूसरा मैंने पैक बताया है वो लगाइए, क्योंकि उससे बाल झड़ना कम हो जाते हैं। मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। और इस तरीके का ज़रूर मसाज करिए, जिससे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन ना होना चाहिए आपके बालों में, आराम भी मिलता है और बालों को हेल्दी रखने में।
अब मैं ना कंघी नहीं करूँगी। अगर मैं रात में लगाती हूँ ना तो कंघी नहीं करती हूँ, ऐसे ही फिंगर से ऐसे से करके क्या करती हूँ, एक ऐसे चोटी और ऐसे से पीछे हल्के से, बहुत टाइट नहीं बनाना चाहिए, बस ऐसे ही करके आपको रखना है। जितना हो सके पानी पीजिए अच्छा से, अच्छा खाना खाइए, फल फूल खाइए, ये सब भी बहुत मैटर करता है आपके लाइफस्टाइल में। तो जो भी लोग नहीं खाते पीते हो खाइए। बहुत लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, वो इग्नोर करते हैं हरी सब्जियां, बच्चे नहीं पसंद करते। एक बार बताऊँ, सच में अगर हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और फिर आपका बाल झड़ेगा। आप देखिए, ये हो गया ना पूरा यहाँ तक। ऐसे मैं ना बालों को कट कर देती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरीके से कर दे रही हूँ। रात में बहुत ज़्यादा सेफ रहें और बहुत इधर हो उधर ना हो, और हल्के से बस हो गया ना। अब एक चीज़ और बताती हूँ, सोने से पहले एक चीज़ और करना है। चलिए बताते हैं क्या। सोने से पहले आप अपने तकिया में इस तरीके से एक कॉटन का कोई भी कपड़ा ऐसे लगा लीजिए, उसके बाद आप आराम से सोइए। ये काम जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके ऑयल है ना, आपके तकिए में नहीं जाएंगे, दूसरा आप इसमें जाएगा, ये सोख लेगा और आपके चेहरे पर बहुत सारा नहीं आएगा। इसलिए कॉटन का जो कपड़ा लगा के तभी सोइए, इससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो ये है जो मैं बता रही थी। अब मिलते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह का सुबह हो रहा है सूर्य। यहाँ पे मैं उठ करके पानी पी चुकी हूँ और उसके बाद मैं ले रही हूँ आंवला जूस, जो मैं कुछ बीच बीच में लेती रहती हूँ, फिर मैं बीच में छोड़ देती हूँ, कभी कभी फिर ले लेती हूँ। आंवला जूस लेने से क्या होता है ना कि विटामिन सी मिलता है और भरपूर मात्रा में। और अगर आप नींबू कुछ भी चीज़ें नहीं खा पा रहे, आंवला अगर रेगुलर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस तरीके से आता है, आप मंगा सकते हो पंसारी की दुकान से। तो यहाँ पे 1 चम्मच मतलब 100 ml 50 ml जितना भी हो सके आप लीजिए, और गुनगुना हल्का सा पानी से साथ लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। खाली पेट इसको लेना रहता है, ये बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। फिर मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन हमारे शरीर के लिए, हेल्दी स्किन के लिए या तो बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके वजह से भी आपके ना बाल झड़ते हैं बिना मतलब कि। आप सोचोगे कि अरे क्यों झड़ रहे हैं, कुछ नहीं लगाया फिर भी, लेकिन हाँ, जब प्रॉब्लम होता है अंदर ना, तो आपके बाल ना अपने आप झड़ने लगते हैं और बताते हैं। और कुछ तो मौसम जब चेंज होता है ना, बदलाव होता है, तब भी ना बाल ज़रूर झड़ने लगते हैं। तो परेशान मत होइए, जब पुराने बाल थोड़े से झड़ते हैं ना, तो नए बाल निकलते हैं। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि बाल झड़े तो फिर निकले भी, छोटे छोटे जो बाल आते हैं ना, वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आना बंद हो जाए तब आपको सोच लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ये है शैम्पू अयूर का, इसके पैकेज बदलते रहते हैं, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। पहले आता था, एक शीशी में आता था बिल्कुल 90 रुपये का, जब शुरू में हम लोग 6-7 में थी, मैं लगाती थी तब। और उसके बाद इसका पैकेजिंग बदला, फिर अब बदला है, एकदम बदल गया है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूअस मैं बचपन से यही वाला शैम्पू लगाती हूँ अयूर का। पहले ना ये आंवले का कुछ रीठा करके आता था, वो रीठा जिसने लगाया होगा बताइएगा, सतरीठा करके आता था शैम्पू। तो कौन कौन शैम्पू सतरीठा वाला लगाए, वो वाला सतरीठा वाला शैम्पू मैं लगाती थी, बिल्कुल वो अच्छा था बालों के लिए। फिर जब मैं शादी करके यहाँ आई तो उसकी पैकेजिंग ना मिलना बंद हो गया, तो उसके बाद मैंने ना खोजा, कई बार चेंज करती थी, बहुत सारा हेयर शोल्डर क्या क्या लगाती थी, पेंटिन लगाया, लेकिन मेरे बालों के लिए ना कोई भी सूट नहीं करता। सूट करने के ऊपर है कि कौन सा चीज़ शैम्पू आपको सूट करता है। और बीच बीच पे ना मतलब जो भी मिल जाता है, लेकिन मैं अधिकतर यही वाला शैम्पू यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें यही मेरे बालों को सूट करता है, क्योंकि इसमें रीठा पड़ा हुआ है।
इसलिए ये वाला शैम्पू मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि लोग पूछते हैं ना कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि ये वाला शैम्पू मैं यूज करती हूँ। आप लोग अपना ट्राई करिएगा कौन सा शैम्पू आपको सूट करता है, मतलब आपको यूज करने के बाद बाल बहुत नहीं झड़ते, रफ़ नहीं होते, क्योंकि सबके बाल अलग अलग होते हैं, किसी के है मतलब पतले वाले होते हैं, किसी के मोटे वाले होते हैं। तो आप अपने बाल के अकॉर्डिंग, अगर रफ़ हो रहा है ना शैम्पू यूज करने के बाद बहुत ज़्यादा बाल रफ़ हो रहा है, शाइन नहीं है, तो समझ लीजिए वो शैम्पू आपके बालों के लिए नहीं है। तो ऐसा यूज करिएगा जिससे नरिशिंग रहे और अच्छा रहे। और बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज करने की कोशिश मत करिएगा कि हाँ एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज किए। और जब भी मैं शैम्पू यूज करती हूँ तो आप देखे होंगे मैं शैम्पू हाथों में, जैसे अपने मुँह में हैंड वाश, फेस वॉश या साबुन लगाते हैं उस तरीके से लेकर के मैं लगा लेती हूँ। पानी में डाल के मैं नहीं लगाती हूँ, जिस तरीके से लगाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से आपके बाल एकदम अच्छे रहेंगे, नहीं, इतना ही यूज करिए जितना आपको आपके बालों में लगे। और बहुत ज़्यादा इकट्ठा शैम्पू मत करिए, भलो ही एक दिन धो लीजिए, दूसरे दिन फिर धो लीजिए। हाँ, मैंने बनाया था हाई प्रोटीन नाश्ता, तो अपने खाने पीने में ये जो मतलब प्रोटीन है ना, वो आप किसी भी चीज़ जरिए ऐड करिए, चाहे पनीर खाइए, चाहे बेसन में मिलता है, मूंग दाल में मिलता है, तो सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सब खाने पे ध्यान दीजिए। जब आप ना फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो ना तो आपके बाल ख़राब होते हैं, तो वो मतलब आपका इंडिकेट करता है कि आप ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। खाने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड अवॉइड करा करिए, हाँ खाया करिए, लेकिन एक लिमिट से, कि हर चीज़ का बैलेंस मात्रा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए अंदर मैं दिखा रही थी, अब मैं आ गई थी बाहर में। मेरे बाल सूख गए हैं, मेरा नेचुरल तरीके से मैं ड्रायर वगैरह यूज नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, आपको हाथों में मैं जब भी हाथ लगा रही हूँ तो बाल एकदम बिल्कुल सरक जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मैंने कंघी के कर लिया है, और इस तरीके से आपके बाल होने चाहिए। और भी बहुत लोग लगा करके शाइनिंग करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी केराटिन, बिना कंडीशनर के ये मेरे बाल हैं और इस तरीके से हैं, तो इसीलिए काले हैं अभी तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मैं बचा के रखती हूँ अपने बालों को। क्योंकि जब एक बार हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा फजीयत हो जाता है, जब देखो तब यहाँ वहाँ दिखेंगे बाल, फिर उसमें लगा के कलर करो, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो जहाँ तक बचे हैं उसमें बचा के रखती हूँ, बहुत सारा चीज़ यूज, ट्रीटमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ बालों के और स्किन से, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए मेरा रूटीन। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।